हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नीट का पेपर आप लोगों का कैसा हुआ। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब हम नीट का एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते हैं तभी से हमारे दोस्त, हमारे फैमिली वाले और ख़ासकर हमारे रिश्तेदार फ़ोन पे फ़ोन घुमाना शुरू कर देते हैं। हाँ कल्लू, एग्ज़ाम कैसा हुआ। अरे राजन, कितना नंबर आ रहे हैं। रोहन, पास हो गया बा कि ना। इस क्वेश्चन से जो भी बच्चा नीट का एग्ज़ाम देकर आया है बहुत परेशान हो जाता है। ये अपने आप में ये क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही खुशियों वाला क्वेश्चन होता है। हाँ हाँ पापा, हाँ अंकल, बहुत अच्छा पेपर। और वहीं दूसरी तरफ ये क्वेश्चन सुनते ही बहुत सारे लोगों की खुशियाँ गायब हो जाती हैं। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम उनको मुबारकबाद देते हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, और आगे बढ़ते हैं उन लोगों की बात करते हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइफ का एक पार्ट है। ये एक एग्ज़ाम था जो आपने दिया, नहीं हुआ कोई बात नहीं। इस एग्ज़ाम से आपको सबक सीखने की ज़रूरत है। इस एग्ज़ाम से आप ये सीखिए कि कहाँ पर हमारी कमियां रह गईं, कहाँ पर हमने गलतियां की, हम किस पार्ट से अपने आप को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए हम अपने आप को ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे नीट 2023 में हम अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये लम्हा ऐसा लम्हा है जिससे हम भी गुज़र चुके हैं, और जितने भी MBBS स्टूडेंट हैं, जितने भी आज बड़े बड़े डॉक्टर बने हुए हैं, वो सब इस लम्हे से गुज़र कर गए हुए हैं। तो दोस्तों, इस लम्हे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को स्थिर रखिए, परेशान नहीं होइए। किसी की बात सुनकर, किसी की बातों में आकर उल्टे सीधे फैसले लेना, उल्टे सीधे काम करना, ये आपके लिए, एक फ्यूचर डॉक्टर के लिए शोभा नहीं देता है। क्या समझे आप लोग। आप तो जानते ही हैं, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। हमें ऊंचा उठना देखना चाहते ही नहीं। उनका काम ही है, कुछ अंकल होंगे, कुछ पड़ोसी होंगे, और कुछ आपके ही अपने रिश्तेदार होंगे जो आपको ऊपर उठता हुआ देखना ही नहीं चाहते। आप लोग तो अच्छे से जानते हैं, इन सवालों से ऊपर उठकर आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी है कि हमें अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। पेपर नहीं अच्छा हुआ कोई बात नहीं, आप अच्छे से रेस्ट करें घर पर। इस वक्त को रिज़ल्ट आने तक का इंतज़ार घर पर बैठकर बिल्कुल भी ना करें। रिज़ल्ट आने का इंतज़ार क्यों करना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा पेपर किस तरीके से हुआ है। आया हमारा पेपर अच्छा हुआ है, अगर हम 600 प्लस लाए हैं तब तो आप इंतज़ार कर सकते हैं, और इंतज़ार भी नहीं करना। आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने चाहिए। जो भी एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो आप तैयार करिए, रेडी करिए। इस बीच में बहुत सारे लोगों का एडमिशन इसी वजह से बहुत लेट हो जाता है या फ़ाइन लग जाती है, या बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हुआ है कि एडमिशन भी नहीं हो पाया। क्यों? इसलिए कि उनके पास सारे कागजात नहीं थे। तो अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप अपने कागजात समेटने में, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको रखने में लग जाएं। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है और आपके घर की स्थिति ऐसी है कि आप फिर से तैयारी कर सकते हैं, तो फिर से आप अपने रूटीन को, जो रूटीन एग्ज़ाम से जस्ट पहले हुआ करता था, उसी रूटीन को आप फिर से नीट 2023 के लिए लगाना शुरू कर दें, ताकि आपका 1-2 महीना बर्बाद ना हो। अगर आप घर पे बैठ गए, आपका रूटीन डिस्टर्ब हो गया, फिर से आपको उस रूटीन पर आने के लिए काफ़ी वक्त लग जाएगा। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, घर की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं।
आप उस हिसाब से सोचना शुरू करिए, माहिरीन से मशवरा लीजिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना बेहतर है हमारे घर की कंडीशन और हमारी उम्र के हिसाब से। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, ब्रॉड का भी ऑप्शन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके साथ। आपके जानने वाले होंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, माहिरीन से मशवरा ले सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। घबराने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे और फिर उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो आपके साथ हैं हमारे साथी MBBS फाइनल ईयर के स्टूडेंट जीशान हैदर साहब, कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए मिलाते हैं हम उनसे। हेलो गाइस, दिस इज़ ईशान हैदर, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। जैसा कि डॉक्टर एया खान ने अभी आपको बताया कि आपको अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से इन सारे सवाल जो हम लोग पूछते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, कितने मार्क्स आएंगे, या और भी सारे सवाल से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप झेलेंगे, ये सवाल रहेंगे भी तब तक जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। एक बार रिज़ल्ट आ गया वो भी कुछ कहेंगे नहीं आपसे, बातें ख़त्म हो जाएंगी उनकी भी। तो बात ये आती कि ये 1 महीना आपको करना क्या है, आप कैसे बिताएंगे ये 1 महीना। इस वक्त में जो आपका आज से लेके रिज़ल्ट के दिन तक जो चलेगा, उसमें सजेशन यही है कि आप ऐसे काम करें जो आपका पैशन हो या आपकी हॉबी हो। एक्टिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, स्केचिंग हो सकती है, राइडिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। इससे होगा क्या, आप क्यों ऐसा करने को कहा जा रहा है आपसे, इससे होगा ये क्योंकि जो आप पिछले 1 साल से जो आपने पढ़ा होगा, 1 साल या 2 साल अगर आप फ्रेशर हैं तो पिछले 2 साल से जो आपने मेहनत की है, 1 साल से जो आपने मेहनत की है, उसका एक फ़्लो अभी भी चलता हुआ आ रहा है। अगर आप सडनली 1 महीने का पॉज ले लेंगे तो उससे होगा ये कि आपकी बॉडी एकदम स्लो डाउन कर जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो काफ़ी हेक्टिक होते हैं, जो एडमिशन प्रोसीजर्स होते हैं। तो उस हेक्टिक प्रोसीजर को आपको फॉलो अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे और जो फ्लो है वो मेंटेन रहे। और ऐसा नहीं है कि आपका एक बार एडमिशन हो गया, आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गए तो आपको आराम करना है। मेडिकल फर्स्ट ईयर की लाइफ ही बहुत हेक्टिक होती है, बहुत सारे लोड्स आपके ऊपर आते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होती हैं, आपकी थ्योरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको जर्नल्स लिखने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं उस टाइम पे। तो आपको करना ये है कि आप अपनी सारी चीज़ों को अभी से फ्लो, जैसा फ्लो चलता आ रहा है वैसे ही मेंटेन रखना है, ताकि वही जो फ्लो है और वो जो आपकी एनर्जी है उसको कंजर्व करके उसको वहाँ पे यूटिलाइज़ करें जहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो जो बातें ये मैंने अभी आपसे कही कि आपको अपनी एनर्जी बचानी है, एनर्जी कंजर्व करनी है, वो इसलिए है क्योंकि बॉडी बहुत जल्दी 1 महीने में स्लो डाउन कर जाएगी। और एक बार आपकी बॉडी स्लो डाउन कर गई और आपकी एनर्जी आप लूज़ कर देते हो तो वापस उठ के उतना काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। फिर यूजुअली होता ही यही है, फर्स्ट ईयर की मेडिकल लाइफ क्यों हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। आप जितने आपके स्टूडेंट्स होंगे, दोस्त होंगे आपके, जितने भी आप किसी स्टूडेंट से पूछ लो वो यही कहेगा, फर्स्ट ईयर की लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। वो होती है इसलिए क्योंकि हम लोग सारे, मैंने भी यही काम किया, हम लोग ने जो 1 महीना होता है उसके बाद एडमिशन प्रोसेस होते हैं उसमें हम लोग ने बहुत आराम किया था। उसके बाद जब हम लोग ने स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ गई हमारे लिए। तो करना ये है कि आप यही करें कि अपनी एनर्जी को अभी से सेव करना स्टार्ट करें, कि मतलब जैसा चल रहा है उसको बचा के रखें, अपने स्टेमिना को मेंटेन करके रखें। जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं जो आपके सेल्स में होते हैं, जो आपको स्टेमिना प्रोवाइड करते हैं, उसको आप बचा के रखें, उसको कम ना होने दें अपने सेल्स में। एक सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। तो अपने माइटोकॉन्ड्रियाज को सेव करें, सेव योर माइटोकॉन्ड्रियाज। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस। मुझे डॉक्टर एया खान ने एज अ गेस्ट बुलाया था ताकि मैं कुछ अपने पॉइंट्स रख सकूं, तो मैंने अपने पॉइंट्स यहाँ पे कुछ रखे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, सेव योर माइटोकॉन्ड्रियाज, लव यू ऑल, हैव अ ब्लेस्ड ईयर अहेड, थैंक यू सो मच, गुड बाय।